तो कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि हेरा फेरी 3 कब आएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिछले 2 पार्ट और आने वाली हेरा फेरी 3 के बारे में सारी बातें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर कॉमेडी सीरीज में से एक रही है। पहली 2 कड़ियां अपनी विनोदी प्रस्तुतियों, अनूठी कॉमिक टाइमिंग और दर्शकों के दिलों पर गहरे प्रभाव के कारण आज भी याद की जाती हैं। हेरा फेरी 3 से उम्मीदें ऊंची हैं और फिल्म की चर्चा हर मोड़ पर छाई रहती है। इस लेख में हम फिल्म से जुड़ी नवीनतम खबरों पर विस्तृत नजर डालेंगे, साथ ही साथ इसके निर्माण, कास्ट, कहानी और आने वाले दिनों में होने वाले संभावित परिवर्तनों की भी चर्चा करेंगे। हेरा फेरी की पहली फिल्म 2000 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म अपने समय में एक सांस्कृतिक धरोहर बन गई थी। हास्य का एक अनोखा मिश्रण, व्यंग्यात्मक संवाद और बेहतरीन अभिनय ने इसे भारतीय कॉमेडी का एक नया मानक स्थापित किया। फिल्म की कहानी में आम आदमी की परेशानियां, छोटे मोटे धोखाधड़ी के किस्से और अंत में जबरदस्त हास्यपूर्ण मोड़ देखने को मिले, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। हेरा फेरी की दूसरी फिल्म भी अपने पूर्ववर्तियों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। हालांकि कुछ आलोचकों ने कहा कि दूसरी कड़ी में नवीनता की कमी थी, लेकिन फिर भी दर्शकों का उत्साह बना रहा। इसने इस बात का संकेत दिया कि हेरा फेरी का नाम न केवल एक ब्रांड बन चुका है, बल्कि यह भारतीय कॉमेडी के इतिहास में अपनी अलग पहचान रखता है। हेरा फेरी सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं रही, बल्कि इसने भारतीय परिवारों, दोस्ती और सामाजिक व्यंग्य के माध्यम से एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। समय के साथ इसके डायलॉग, सीन और हास्य शैली ने इंटरनेट मेम्स और सांस्कृतिक चर्चाओं में अपनी जगह बना ली है। हाल के महीनों में हेरा फेरी 3 की चर्चा तेज हो गई है। फिल्म निर्माण कंपनी और निर्देशक की ओर से कई अनौपचारिक घोषणाएं और संकेत सामने आ चुके हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार फिल्म का प्री प्रोडक्शन चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रमुख सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 कड़ियों के निर्देशक और निर्माता में से कुछ ही नाम इस फिल्म के लिए फिर से शामिल होने की संभावना है। हालांकि इस बार कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिल सकते हैं। निर्माता ने कहा है कि वे पुराने दर्शकों के साथ साथ नई पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए कहानी को ताजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हेरा फेरी 3 के लिए पटकथा का प्रारंभिक मसौदा तैयार है और इसे कुछ बड़े बदलावों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वरिष्ठ प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म में नई तकनीक और उन्नत वीएफएक्स का उपयोग किया जाएगा ताकि हास्य को और भी जीवंत बनाया जा सके। हेरा फेरी की पहचान ही इसके अभिनेताओं से जुड़ी है। अब तक के सभी चर्चाओं में अक्षय कुमार, परेश रावल और सूरज शर्मा, हालांकि पहली और दूसरी कड़ी में सूरज शर्मा का नाम नहीं था, लेकिन कुछ अफवाहों में एक नया किरदार देखने को मिल सकता है, का उल्लेख प्रमुख रहा है। हालांकि इस बार कुछ नए चेहरे भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और उनकी अदाकारी को लेकर हमेशा से ही प्रशंसा होती रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अक्षय ने फिल्म के लिए अपनी डायलॉग डिलीवरी पर विशेष ध्यान दिया है। उनकी पूर्व की फिल्मों के अनुभव ने उन्हें इस प्रोजेक्ट में और भी उत्साहित कर दिया है। परेश रावल की भूमिका को लेकर भी दर्शकों में उत्साह साफ झलक रहा है। उनके हास्यपूर्ण अंदाज, चुटकुले और संवादों की लोकप्रियता के चलते उन्हें फिल्म का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कुछ अनधिकृत स्रोतों के अनुसार इस बार फिल्म में कुछ नए कलाकारों को भी शामिल किया जाएगा, जो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। इन नए कलाकारों के आने से फिल्म में नई ऊर्जा और ताजगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि एक महिला कलाकार को मुख्य भूमिका में लाने की योजना है, जिससे फिल्म में नए आयाम जोड़ सकते हैं। फिल्म की कहानी पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई अफवाहें और अटकलें उड़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हेरा फेरी 3 मिनट में भी पहले की तरह हास्य, व्यंग्य और सामाजिक संदेश का मिश्रण देखने को मिलेगा। कुछ सूत्रों के अनुसार कहानी में आर्थिक तंगी, धोखाधड़ी और आम आदमी की परेशानियों को बड़े ही मजेदार अंदाज में दिखाया जाएगा, जबकि कहानी में नई ट्विस्ट और नवीनता लाने की कोशिश की जा रही है, परंतु इसके मूल तत्व जैसे कि दोस्ती, धोखाधड़ी और हास्य को बरकरार रखा जाएगा। पटकथा लेखक ने बताया है कि उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए नई कहानी लिखने की कोशिश की है, ताकि पुराने प्रशंसकों के साथ साथ नए दर्शकों का भी मनोबल बढ़े। एक और चर्चा यह भी है कि फिल्म में पारिवारिक मूल्यों
और सामाजिक मुद्दों को भी हल्के फुल्के अंदाज में उठाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि कहानी में कॉमिक सिचुएशंस के बीच साथ ही साथ कुछ गंभीर मुद्दों पर भी रोशनी डाली जाएगी, जिससे फिल्म में एक संतुलन बना रहे। फिल्म निर्माण के दौरान तकनीकी नवाचारों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हेरा फेरी 3 के बारे में यह भी रिपोर्ट मिली है कि इस बार फिल्म में अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट्स VFX का इस्तेमाल किया जाएगा, जो दर्शकों को एक नए स्तर की अनुभव देंगे। पुराने जमाने के कॉमिक अंदाज को तकनीकी सहायता से आधुनिक बनाया जा रहा है। सेट और लोकेशन शूटिंग। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिल्म के कुछ सीन विदेशी लोकेशंस पर भी शूट किए जा रहे हैं। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की कहानी में भौगोलिक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय फ्लेवर आएगा। सेट डिजाइनरों ने बताया है कि वे पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म में पुराने और नए दोनों तरह के सेट देखने को मिलेंगे, जिससे दर्शकों को एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा। निर्देशक के संबंध में अफवाहें और चर्चाएं हमेशा से ही फिल्म के प्रति उत्सुकता को बढ़ाती हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक हेरा फेरी 3 के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। नए और पुराने का संगम। निर्देशक ने बताया है कि वे पुरानी फिल्मों की यादों को ताजा करते हुए कुछ नए प्रयोग भी शामिल करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कॉमिक टाइमिंग, संवाद और अभिनय में वही पुराने माने जाने वाले तत्व रहेंगे, लेकिन कहानी में कुछ नए ट्विस्ट और आधुनिक संदर्भ भी जोड़े जाएंगे। दृश्य भाषा और सीन सेटिंग। निर्देशक ने यह भी कहा है कि उन्होंने फिल्म के सीन सेटिंग, कैमरा वर्क एंड एडिटिंग में कुछ खास बदलाव करने की योजना बनाई है। इन तकनीकी बदलावों से फिल्म के हास्यपूर्ण दृश्यों में एक नई ऊर्जा और गति आएगी। हेरा फेरी की पहचान ही इसके जबरदस्त संवादों और हास्य के लिए प्रसिद्ध है। पटकथा लेखक ने कहा है कि उन्होंने पुराने हेरा फेरी के संवादों से प्रेरणा लेते हुए नए संवादों को लिखा है। इन संवादों में वह विशेष शैली बरकरार रखने का प्रयास किया गया है जो पहले की फिल्मों में देखी गई थी। संवादों में न केवल हास्य बल्कि सामाजिक व्यंग्य और आम आदमी की जिंदगी के पहलुओं को भी उकेरा जाएगा। स्क्रिप्ट में मौसमी परिवर्तनों की झलक। नई कहानी में मौसमी और सामाजिक परिवर्तनों की भी चर्चा होने वाली है। उदाहरण के लिए आर्थिक मंदी, तकनीकी उन्नति और आज के युवा वर्ग की जीवन शैली के संदर्भों को भी कॉमिक अंदाज में पेश किया जाएगा। इससे फिल्म में न केवल हास्य बल्कि समाज की वर्तमान स्थिति पर भी टिप्पणी मिलेगी। भारतीय सिनेमा में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हेरा फेरी संगीत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ सूत्रों के अनुसार इस बार संगीत निर्देशन में भी नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। पारंपरिक कॉमेडी फिल्मों के संगीत से हटकर फिल्म में नए संगीतकारों को मौका दिया जा रहा है। बैट भोज के संगीत से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संगीत में पारंपरिक धुनों के साथ साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का भी मिश्रण देखने को मिलेगा। इससे फिल्म के कॉमिक सीनों में एक ताजगी और आधुनिकता आएगी। गीतों का सामाजिक संदर्भ। कुछ गीतों में सामाजिक मुद्दों और आम आदमी की भावनाओं को भी छुआ जाएगा। इस तरह के गीतों से फिल्म का एक अलग रंग और गहराई जुड़ जाएगी, जो दर्शकों को न केवल मनोरंजन प्रदान करेगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी। हेरा फेरी की कहानी हमेशा आम आदमी की परेशानियों और उसकी जद्दोजहद के इर्द गिर्द घूमती रही है। हेरा फेरी 3 इसमें भी यह थीम केंद्र में रहने की संभावना है। आज के बदलते आर्थिक माहौल में आम आदमी की आर्थिक तंगी और उसकी दैनिक चुनौतियों को कॉमिक अंदाज में पेश करने का प्रयास किया जाएगा। फिल्म में ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां पात्र अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर निराशा में भी हास्य खोज लेते हैं। परिवार और समाज के बीच का संघर्ष। कहानी में यह भी दिखाया जा सकता है कि कैसे एक आम आदमी अपने परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में हास्य के साथ साथ जीवन के गहरे अनुभव भी जुड़े होंगे। फिल्म की कहानी में आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों को भी शामिल करने की चर्चा हो रही है। डिजिटल दुनिया का हास्य। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया की दुनिया और इंटरनेट से जुड़ी चुनौतियां भी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं। इन विषयों को कॉमिक तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि दर्शकों को हंसी के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर किया जा सके। जबकि कहानी में नई तकनीकी चुनौतियां और समाधान देखने को मिल सकते हैं, वहीं पुराने ढंग की ठहाकों और पारंपरिक हास्य की भी झलक रहेगी। यह संगम दर्शकों को एक संतुलित मनोरंजन प्रदान करेगा। हेरा फेरी हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में उठाती रही है। राजनीति और भ्रष्टाचार। फिल्म में राजनीति और भ्रष्टाचार पर भी व्यंग्य किया जा सकता है। ऐसे सीन जहां आम आदमी को सरकारी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाता दिखाया जाए, हास्य के साथ साथ गंभीरता भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
सामाजिक असमानता, समाज में बढ़ती असमानता और वर्ग संघर्ष पर भी फिल्म में टिप्पणी की जा सकती है। हालांकि यह एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन ऐसे मुद्दों को भी हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि दर्शकों में जागरूकता का संचार हो। हेरा फेरी की हर कड़ी के बारे में सिनेमा विशेषज्ञों और समीक्षकों की अलग अलग राय रही है। हेरा फेरी 3 के संबंध में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि हेरा फेरी 3 को पहली 2 फिल्मों के मुकाबले में काफी ऊंची अपेक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर करना ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।